मैं रमेश बिट्ठू आज हमारे रामधाम सिंह स्थल के पीठाधीश्वर समाराम जी महाराज हमारे सामने विराजमान हैं और जो हमारा दीपावली का त्योहार दीपों का उत्सव है उसके बारे में बताएंगे। सभी से दीपावली का भगवत स्मरण पूर्वक अभिवादन। हमारे यहाँ सत्य सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन एक त्योहार होता है और हर एक दिन को पर्व माना जाता है। ऐसी कोई तिथि नहीं है कि जिस तिथि को लेकर कोई भगवान को याद करने का पर्व न मनाया जाए। असली में बात यह है कि जब भगवान का स्मरण होता है वो समय पर्व माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। बड़ी व्यापकता है हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में। इसलिए हर एक तिथि, हर एक महीना हमारे यहाँ विशेष महत्व का होता है। जहाँ तक दीपावली का प्रश्न है, दीपावली के विषय में हमारे शास्त्रों में तरह तरह की बातें आती हैं और वो सभी बातें अपनी जगह पूर्णतः सत्य हैं। कुतर्की लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई जब भगवान दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन रावण का वध करने के पश्चात लंका पधार गए तो दशहरे के लगभग 25 दिन के बाद ही त्योहार, क्यों क्या 25 दिन के बाद ये हुआ? तो ये भगवान का राज्याभिषेक उत्सव था। जो घड़ी, जो पल पहले वशिष्ठ जी ने तय किया था, उस घड़ी के लिए वही वशिष्ठ जी महाराज रामायण में कहते हैं कि तुम तैयारी करो और आज का बड़ा अच्छा शुभ दिन है। तो वो शायद आज का दिन होगा, दीपावली का दिन होगा। उस पधार तो पहले ही गए थे पर शुभ घड़ी में ये मुहूर्त करना चाहिए था, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले जो शुभ घड़ी थी तो फिर ये क्या शुभ दिन बताए, क्यों? जब वशिष्ठ जी को मालूम था कि भगवान इस शुभ घड़ी में यहाँ नहीं रहेंगे, तो भगवान की लीलाओं के विषय में क्यों कैसे का यहाँ कोई संकल्पना करना व्यर्थ है। किसी प्रकार का इसमें तर्क कुतर्क संकल्पना अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते। कई ऐसा भी कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज का यह विशेष उत्सव मनाया गया था। ध्रुव जी महाराज तपस्या करके भगवान के दर्शन करके लौटे थे, उनके विषय में ये दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। कुछ भी हो, चाहे भगवान की प्रधानता से मनाया जाए, चाहे भक्त की प्रधानता से मनाया जाए, भगवान की प्रधानता तो सब जगह ही रहती है। आजकल ये बात चल रही है कि दीपावली के दिन पटाखे वगैरह नहीं छोड़ने चाहिए। निर्णय अच्छा भी है, पॉल्यूशन बढ़ता है, कई प्रकार की बीमारियां भी उससे फैलती है। अभी कोरोना का महामारी का समय चल रहा है, दुर्भाग्य से इसमें ज़्यादा पटाखे वगैरह ये रोग को बढ़ाने वाले ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारी सरकारों को ये भी चाहिए कि पटाखे छोड़ने से बीमारियां होती है, इस बात से हम पूर्णतः सहमत होते हुए दीपावली पर जो रोक लगाई कि पटाखे नहीं छोड़ो, ऐसे ही जब बकरे काटने के दिन आते हैं उस वक्त क्यों नहीं सरकार प्रतिबंध लगाती कि बकरा नहीं काटना चाहिए, गाय नहीं काटनी चाहिए। हमने देखा है कि कई बार इन लोगों का जो त्योहार होता है, मुसलमानों का त्योहार, उसके अंदर
टोंक के अंदर उसको ऊंट को मारा गया, भरे सबके बीच में उसको जो है मारा। ये क्या है? हमारे पटाखों से पोल्यूशन होता है, हम इसको स्वीकार करते हैं, नहीं होना चाहिए, पर क्या इससे पोल्यूशन नहीं होता है? कितने जीवों की एक दर्द भरी आह निकलती है, वो आह तो इन पटाखों से, पोल्यूशन से भयंकर होती है। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि साहब देखो महामारी फैल रही, क्या कारण है? अरे महामारी फैल रही है हमारे कर्मों के कारण से फैल रही है। हम कर्म क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, इस पर तो सब आश्चर्य करते हैं, पर हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। एक महाराज साहब, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यानी इससे पहले जो हम दीपावली मनाते थे और अब की बार जो दीपावली मना रहे हैं तो वो थोड़ा मतलब अलग लग रही है। बात है, अब की बार एक हिंदू लोगों में बहुत बड़ा उत्साह देखा, उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा भीतर से संबंध राम मंदिर से था, है, और मरेंगे तब तक उसी के साथ संबंध रहेगा। राम मंदिर की जो यहाँ इतनी बड़ी दीप मालिकाएं लगा करके सारे देश में जो उल्लास का वातावरण फैला, उसके लिए तो प्रत्येक हिंदू को एक गौरवान्वित होकर के उस उल्लास को अपने यहाँ भी ला करके, अपने घरों को अयोध्या मान करके उसी उल्लास से दीपोत्सव मनाना प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य होता है। ये जरूर करना चाहिए। और इन सब बातों से, जैसे दीपक के प्रकाश से अंधेरा दूर होता है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश से भीतर का अंधेरा हम दूर करके चले, ये बीमारी, महामारी वगैरह इतना प्रकोप नहीं आएगा। आचरणों को हम नहीं सुधारते और उसके फल में भगवान कुछ हमारे शुद्धिकरण के लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो उसमें लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ अपने कर्मों से होनी चाहिए। अरे मेरे द्वारा ये कर्म कैसे हो गया, ये कर्म नहीं होना चाहिए, पर वो तो करते नहीं, और होता है उसके ऊपर दुख प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। ये सब बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो राष्ट्र के लिए अहितकर होता है, जनता के लिए अहितकर होता है, वो सब बातें स्वीकार्य है कि नहीं होनी चाहिए। परंतु एक के लिए कहा जाए कि तुम हिंदू लोग दिवाली पर पटाखा मत छोड़ो, तो हम तो उसके साथ सहमत हैं, परंतु ये हिंसाएं दूसरे धर्म के अंदर, धर्म को लेकर के हिंसा होती है, ये क्यों होता है? बकरे ने क्या बिगाड़ा, ऊंट ने क्या बिगाड़ा, गाय ने क्या बिगाड़ा? सरेआम गाय का कत्ल किया जाता है बंगाल में, और हल्ला करके सरेआम काटते हैं उसको, कि उनके धर्म में यदि काटना है और हमारे धर्म में उल्लास पूर्वक यदि कोई पटाखा छोड़ता है, इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी पार्टियां जीतती है तो उस समय तुम पटाखा छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? ये उल्लास का एक प्रतीक है। फिर भी हम कहते हैं कि पटाखा छोड़ने से पोल्यूशन होता है, लोगों के अंदर बीमारियां फैलती है, नहीं होना चाहिए, परंतु बकरों मारने से तो अच्छा ही है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बकरों से तो जीव हिंसा होती है। भारत एक अहिंसा प्रधान देश, उसके साथ साथ कितने आतंकवादी यहाँ आकर के मनुष्यों को मार जाते हैं, कितना पोल्यूशन तो वो है। इसलिए सब प्रकार से इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए और समस्त हिंदू धर्म को ये देखना चाहिए कि जैसे दीपक के छोटे छोटे एक एक जगह अपनी अपनी जगह रात्रि में कैसे प्रकाशित होते हैं, और जहाँ क्रमबद्ध सारे दीपक जगाए जाते हो तो कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, सभी धर्मों में, परंतु वे सब एक साथ मिलकर के अपनी ज्योत्सना से देश का अंधकार दूर मिटाए। हिंदू धर्म में सब लोगों में जागृति आए। धर्म की विशेष जागृति धर्म के आचरण में होती है, उसका ठीक ढंग से पालन करें और इस देश को एक नया प्रकाशमान दिन दिया जाए, स्वरूप दिया जाए। यही दिवाली पर हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं और भगवान से यही मंगल कामना करते हैं कि वे सबको सद्बुद्धि देवे।
और सब लोग अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए अग्रसर होंगे। एक महाराज साहब मतलब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि यानी जो आज रामा श्यामा का दिन है, तो इससे पहले तो क्या है कि रामा का दिन इतना इससे पहले तो हम क्या है किसी का मतलब यानी गले मिलते थे, उसके मतलब पैरों को छूते थे, और आज हम क्या है कि मतलब जैसे वो कह रहे हैं ये वैश्विक महामारी 2 गज दूरी और मास्क जरूरी है, तो ये क्या है कि ये जो प्रकृति उसके मतलब कुपित होने की वजह से हुआ है या कोई भगवान की नहीं या भगवान की इच्छा है? नहीं, भगवान की इच्छा तो लोगों के कर्म के अनुसार होती है। केवल भगवान की इच्छा भगवान के अवतार में लीला में काम आती है, लेकिन यहाँ भगवान की इच्छा नहीं है। ये यहाँ पर लोगों के जैसे कर्म हुए उसके अनुसार भगवान ने इच्छा करके उन कर्मों का शुद्धिकरण किया है। जो पाप हो गए, गलतियां हो गई, उनको शुद्ध करने के लिए भगवान दूसरे शब्दों में कहेंगे दंड देते हैं, ताकि मनुष्य सावधान हो जाए। और जहाँ तक ये है कि परस्पर में दूरी बना के अभिवादन किया जाए, अभिवादन वगैरह तो मानसिक होता है विशेष रूप से, और यदि ऐसा है तो वो दूर से करना बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। जैसा डॉक्टरों का निर्देश है वैसा उस निर्देश के अनुसार मास्क का प्रयोग करना चाहिए और 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, टचिंग नहीं होनी चाहिए, और मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना। ये रामा श्यामा का दिन तो होता ही प्रेम के लिए। साल भर में कोई गलती भी हो जाए, किसी से कोई कहा सुना हो जाए, आपस में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, देश में रहते हैं, कुछ भी हो जाए, सबको भुला भुलू करके प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण पूर्वक रामा श्यामा होता है। ये दिन हमारे लिए ऐसे पर्व बहुत शिक्षा देने वाले होते हैं। गोवर्धन पर्वत का आज गोवर्धन पूजा भी आज ही है, तो गोवर्धन पूजा का अर्थ यही है कि भाई जैसे भगवान ने अकेले ने पूरा परिश्रम किया लेकिन सारे के सारे गोप उसके साथ हो गए, ऐसे ही धर्म के मामले में जो आगे होते हैं उनके साथ सब हिंदुओं को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा जो चैनल है उस चैनल में हमारे सिंहस्थल के पीठाधीश्वर समाराम जी महाराज आए और जो दीपावली दीपों का उत्सव है उसके बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताया, और जो महाराज साहब को बहुत बहुत साधुवाद।